दोस्तों, जिन भागों में बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा होगा आपको कि देश में कहीं पर बरसात का मौसम भी बना हुआ है। लेकिन इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, जो भारत के दोनों समुद्री छोर हैं, दोनों सी बेसिन है, इन क्षेत्रों में, जिसे हिंद महासागर का हिस्सा माना जाता है, इन दोनों क्षेत्रों में सिस्टम बने हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। इन सिस्टमों के कारण इन पश्चिमी घाट पर भी और पूर्वी घाट के कुछ एक क्षेत्रों में बाढ़ जैसी बारिश होने की आशंका है। बात करेंगे अगली स्लाइड में। फिलहाल अभी देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है उसके आंकड़े क्या कहते हैं। इन्हीं आंकड़ों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि देश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो रही है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ड्राई वेदर हो गया है, शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। लोगों को लग रहा है कि दशहरा आने से पहले ही मौसम बिल्कुल बदल जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। ठंडा तो नहीं होगा, रात और सुबह में हो सकता है, लेकिन दिन में अभी गर्मी बाकी रहेगी। फिलहाल और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है। कुछ चैनलों को कोट भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं सारे मॉडल्स खंगाल रहा हूँ। मुझे कहीं से मॉइस्चर राजस्थान के ऊपर बढ़ता हुआ अगले अक्टूबर के पहले सप्ताह में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल लॉन्ग आइलैंड में, अंडमान निकोबार में 146 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। अल्पुजा केरल में 105, मोरमुगांव में 99, कार निकोबार में 81, गोवा पणजी में 76, कोझिकोड में 59, मुंबई सांता क्रूज में 51, हडबे में 48, कारवार में 46 मिलीमीटर बारिश हुई है, 45 शिराली में, करीपुर में 43, 41 सतारा में और 35 मिलीमीटर बारिश हुई है हैदराबाद में। तिरुचिरापल्ली में 33, पोर्ट ब्लेयर में 30, मुंबई की कोलाबा में 24 और 23 मिलीमीटर सीधी में बारिश रिकॉर्ड की गई। तिरुतानी में 21, धार में 20, मैंगलोर बाजपे में 20, बिलासपुर में 16 और चेन्नई के मीनमबक्कम, मायाबंदर अंडमान निकोबार, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। अमिनी दीवी और नांदेड़ में 14 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है। अमरावती रतलाम में 12, होनावर में 11, हावेरी में 10 और कन्याकुमारी, नेल्लोर, वाशिम में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है अगरतला, सिवनी, तुनी और उलुबेरिया में। 8 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है पुरुलिया और ठाणे में, और ननकावरी में 7, अलीबाग में 6 और 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है जगदलपुर में, रत्नागिरी में और शोलापुर में। 5 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा डायमंड हार्बर, झारसुगुड़ा, काकीनाडा, कोहिमा, कोल्हापुर और अनंतपुर में रिकॉर्ड किया गया है। और अब अगले 10 दिनों की संभावनाएं देख लेते हैं। जो सिस्टम अभी यहां पर बना हुआ है, मुंबई के तटों के पास गोवा की तरफ बढ़ रहा है। इसके चलते पश्चिमी घाट पर, मुंबई के नीचे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा समेत कर्नाटक के तटों पर और केरल के पूरे तटीय रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा अगले 10 दिन तो बहुत दूर की बात है, अगले 3 दिनों के दौरान यहां पर रिकॉर्ड की जाने वाली है। आंतरिक इलाकों में अपेक्षाकृत उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होने वाली है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में आप देखें तो यहाँ पर सक्रियता काफ़ी ज़्यादा है। सिस्टम बना हुआ है, आगे मूव कर रहा है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में। अनुमान है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पास से ये अंदर की तरफ जाएगा, डिप्रेशन बन सकता है, और इसके चलते ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर तो लगातार बारिश होती ही रहेगी, जहां पर काफ़ी दिनों से हो रही है। उसमें सिस्टम का ही बहुत बड़ा योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर बारिश का क्रम लगातार बना हुआ है। इस सिस्टम के आने से जो बड़ा परिवर्तन होगा वो होगा मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी हिस्सों में, और साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार पर, जहां पर बहुत भारी वर्षा इन सिस्टम के चलते देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, अयोध्या और कानपुर के पूरब में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर प्रभाव इसका पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ बादल इसके प्रभाव से आ सकते हैं तराई वाले रीजन में अगले 10 दिन, 4-5 दिनों के दौरान, या 10 दिनों का समय अगर हम देख लें तो यहाँ पर मेरठ मुरादाबाद के बीच में, और साथ ही साथ ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून तक बादल पहुंच सकते हैं इस सिस्टम के प्रभाव से, क्योंकि नेपाल के रास्ते और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले रीजन हैं, इन भागों से होते हुए नमी वाली हवाएं आगे पहुंचेंगी। लेकिन उत्तर में, क्योंकि पहले से ही सेट हो चुकी हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं, और ये हवाएं बहुत ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करने वाली हैं, इसलिए वहाँ तक बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। कश्मीर, हिमाचल या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ कोई बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा है। गुजरात में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पूर्वी भारत का रीजन, मध्य भारत के तमाम हिस्से, और साथ ही साथ ये जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, इसमें भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्सों को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आंतरिक इलाकों में नहीं रहेगा। बहुत सारे किसान भाई डर रहे हैं पश्चिमी क्षेत्रों में कि बारिश अगर हुई तो फसलों को नुकसान होगा, तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में
अ, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और सतना, सागर से लेकर के जो पश्चिमी हिस्सा है पूरा, इन भागों में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी और राजस्थान में भी बारिश की उम्मीदें मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। तो फिलहाल फसलों की कटाई का मौसम है, कटाई कीजिए और यहाँ पर अभी बारिश की प्रतीक्षा है, बारिश का इंतज़ार लोगों को है, तो हो सकता है कि ये इंतज़ार ख़त्म हो और ये बारिश यहाँ के किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो और यहाँ सूखा मौसम इन भागों में किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। मैं आशा यही करता हूँ और प्रार्थना यही करता हूँ कि मौसम वैसा ही आपको मिले जैसा आप चाहते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। जानकारियाँ कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मौसम की जानकारियाँ इसी तरह से मिलती रहें। ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।